अब धीरे धीरे कुछ ठीक हो रहा हूँ। जो मानसिक रूप से टूट गया था, कारागार में बंद कर हूँ सरकार की गलत नीतियों के कारण। सरकार की गलत नीति ने जो हम चारों अभ्यर्थियों को कारागार में बंद कर दिया था, इससे कुछ परेशान हुए थे, लेकिन अब सब सीधे धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन साथ ही एक नया संकट उभर कर सामने आया है, वो है पटना में डेंगू की महामारी। डेंगू की भयानक बीमारी है। मेरे कई परिवार वाले भी डेंगू के चपेट में आ गए हैं और संघर्ष कर रहे हैं, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अब इसीलिए थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। घर परिवार के जो लोग हैं, ये लोग भी थोड़ा दबाव डाल रहे हैं कि थोड़ा सा रुक जाओ, रुक जाना है। संघर्ष तो होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसीलिए मेरे साथियों, ये डेंगू का थोड़ा लहर है, इसीलिए थोड़ा सा आराम भी कर ले रहा हूँ। मानसिक रूप से टूट चुका हूँ, इसलिए भी थोड़ा सा आराम करने की ज़रूरत है। कमज़ोरी तो हो ही गया है, कारागार में भोजन संतुलित मिलता नहीं है, मुंह फर गया है, बोलने में इसलिए बन भी नहीं रहा है। तो यही सब समस्या है। लेकिन इन समस्या के बीच हमें सबसे बड़ी बात जो सोचना है वो ये है कि सरकार के गलत नीतियों को समझना होगा, सरकार के चाल को समझना होगा, सरकार के फरेब को समझना होगा। सरकार ने जो फुट डालो और नीति करके हमें लड़ाने की कोशिश कर रही है और बहाली ना करने का मन बना रही है, हमें इसको समझना होगा। 60, 40 और 80, 20 के आधार पर मेरिट को न्याय नहीं मिल सकता और किसी को न्याय नहीं मिल सकता। हमें ये भी समझना होगा मेरे साथियों। अब जो भी होगा, जो भी होना था, वो नियमावली ये सब लगभग बन चुका है। अब सरकार पर केवल एक ही दबाव डालना है और वो दबाव है संपूर्ण बहाली का। वो दबाव है ज़्यादा से ज़्यादा रिक्ति बढ़ा करके और बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द प्रारंभ करने का। क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। आखिर हम कितना इंतज़ार करेंगे? कितना वक्त है आपके पास? क्या चुनाव तक इंतज़ार करेंगे आप में क्षमता है, ताकत है आप में जो आप चुनाव तक इंतज़ार कर सकें? आपके पास क्षमता नहीं है, आप में वो ताकत नहीं है कि चुनाव तक आप इंतज़ार कर सकें। इसीलिए मेरे साथियों, हमें विचार को गंभीरता से सोचना होगा, हमें गंभीरता से सरकार के चाल को समझना होगा, हमें गंभीरता से इस सरकार के टाल मटोल के नीति को समझना होगा। कुल मिलाकर के यही है कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम हारने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ लड़ने वाले हैं और जीतने वाले हैं। लड़ेंगे और जीतेंगे। कोई माई के लाल पैदा नहीं लिया जो हमारे हौसला को चुनौती दे सके। बाकी सब कुछ पता ही है। कंप्यूटर साइंस के बारे में एक मेरे साथी यहाँ पर लिख रहे हैं, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं करना है। सीट तो बढ़ना तय है, लेकिन पहले हौसला तो रखो यार। आप मांग करने की तो जरूरत रखो। हम लोगों को एक अभ्यर्थी बनना है, हम लोगों को अभ्यर्थी बन के काम चलाना है। हम सरकार के चापलूस नहीं हैं, हम सरकार के दलाल नहीं हैं। हम सरकार के ऊपर यह दबाव डालेंगे कि सरकार जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करे और सभी की नियुक्ति सुनिश्चित करे। ये सरकार का समस्या है कि सरकार कितना 17,000 कंप्यूटर साइंस में लेगी कि नहीं लेगी, 26,000 सोशल साइंस में लेगी कि नहीं लेगी। ये सरकार का काम है, ये सरकार समझे। हमें क्या सोचना है? सरकार ने बोला है ना जी कि सबकी नौकरी पक्की है, तो सब बोला है तो बोला है तो बोला है, बोला है ना, तो ज़्यादा माथा क्यों लगाना है? ज़्यादा माथा मत लगाइए। माथा ये लगाइए कि आपको जो अपना कर्म है, अपना कर्तव्यों का निर्वहन करिए। सरकार का जो कर्तव्य है उस सरकार के कर्तव्यों का निर्वहन करने दीजिए। हम लोग अपना काम करेंगे, सरकार अपना काम करेगी। बस इतना ही मेरा विचार था, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो यही मेरा विचार है मेरे साथियों। कुल मिलाकर के यही कि हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। बाकी हम फिर बात करते हैं आपसे। जय हिंद।